नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं खबर लेकर आई हूं वो बेहद दुखदाई है और ये पाकिस्तान से एक लड़की को, हिंदू लड़की को मारने का मामला है। और हत्याएं तो पाकिस्तान हो या भारत हो, हिंदू लड़कियों की आम बात हो गई है। ये उसी तरह की एक घटना है और आप लोगों ने अगर संज्ञान नहीं लिया और जल्दी कदम नहीं उठाए, जब सरकार इसको समय रहते ना देख पाई और जन जागृति नहीं हुई, तो ये गली गली कूचे कूचे में होगा। अभी तो कम हो रहा है, फिर बाद में ज़्यादा होगा। आइए मैं आपको बता देती हूँ खबर के बारे में। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के सक्कर ज़िले में 18 वर्षीय हिंदू लड़की पूजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सक्कर में विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा कुमारी के करीबी रिश्तेदार अजय कुमार ने बीबीसी उर्दू को बताया कि इस घटना के बाद पूजा प्रतिरोध का प्रतीक बन गई और अब हमारे दिलों में उसका सम्मान बढ़ गया है। सक्कर पुलिस द्वारा मामला जो दर्ज हुआ है उसमें पूजा कुमारी के पिता साहिब आदि ने आरोप लगाया है कि तीनों अभियुक्त उनकी बेटी का अपहरण करने के लिए घर में घुसे, लेकिन विरोध करने पर उन्होंने पूजा की हत्या कर दी। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस इस मामले की उच्च स्तर पर जांच कर रही है। जांच तो अपने जैसे करेगी। इसके हर पहलू की समीक्षा की जा रही है और उम्मीद की बात यह है कि अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखते हैं कब गिरफ्तार करते हैं। रिश्तेदार अजय कुमार ने कहा है कि पूजा की हत्या न केवल स्थानीय हिंदुओं में गुस्सा भर रही है, बल्कि इलाके में मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया है। जो वहाँ के मुसलमान हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है और पूजा के घर में शोक व्यक्त करने के लिए भी सब इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा हर जगह होता है, एक मारता है एक मरहम लगाता है। मॉडर्स ऑफ प्रॉपरेंडी वही होता है, बस जगह और समय और मुल्क बदल जाता है, देश बदल जाता है, देश मुल्क हो जाता है। ऐसा करते करते जो देश है वो भी मुल्क हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। विरोध करने पर हत्या कर दी। अजय कुमार का कहना है कि हत्यारों ने एक बहादुर लड़की की हत्या की है। उसका कहना है कि पूजा एक ऐसी लड़की थी जिसका पूरे इलाके और समाज में मिसाल दी जाती थी। पूजा को क्षेत्र में सभी पसंद करते थे, वो सबका ख्याल रखती थी, हर कोई उसकी तारीफ़ करता था, उसकी मिसालें दी जाती थी। देखो कैसे हैं वो, अपने माता पिता का सहारा बनी हुई है। वो बचपन से ही अलग थी, वो आम बच्चियों की तरह नहीं थी, बल्कि वो बहुत बहादुर और साहसी थी। अजय कुमार ने बताया, जो कि उनके रिश्तेदार हैं। मुकदमे में नामजद अभियुक्त पूजा कुमारी का पड़ोसी है और जो कि बहुत ताकतवर और अमीर है, जबकि पूजा और उसके पिता साहिब का परिवार कमज़ोर और गरीब है। उन्होंने कहा कि अभियुक्त काफ़ी समय से पूजा कुमारी के पीछे पड़ा हुआ था और आते जाते परेशान करता था। उन्होंने कहा कि कथित हत्यारे ने पहले भरे बाज़ार में पूजा के साथ बदतमीज़ी की थी, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करा गया था मामले को, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी अभियुक्त जमानत मिल गई। और अजय कुमार का कहना यह भी है कि घटना वाले दिन पूजा के पिता जब घर के बाहर गए हुए थे तो अभियुक्त अपने 2 अन्य साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और उन्होंने पूजा को अगवा करने की कोशिश करी, लेकिन पूजा बहुत बहादुर थी, उसने विरोध किया। वे 3 लोग और पूजा अकेली थी, उसके बावजूद भी पूजा ने उसका भरपूर विरोध किया। उस समय पूजा सिलाई कर रही थी, उसके पास कैंची थी। पूजा ने उसी कैंची को हथियार बना के उसका इस्तेमाल किया और जब वो किसी तरह से काबू में नहीं आई तो अभियुक्त ने पिस्तौल से पूजा पर फायरिंग कर दी और उसकी हत्या कर दी। आप समझ रहे होंगे। बेटी नहीं बेटा थी पूजा। पूजा कुमारी के पिता का कहना है, उन्होंने पोर्टल से बात करते हुए बताया कि उनकी 6 बेटियां हैं और उनका कोई बेटा नहीं है। जीवन में कभी ऐसे हालात नहीं बने कि मैं पूजा को पढ़ा सकता। घर खर्च पूरा करता था
पूजा के स्कूल का खर्च उठा नहीं पाया। मतलब अगर मैं घर में खर्च नहीं करता तो पूजा के स्कूल का खर्च कैसे उठा पाता। इसलिए वो हमेशा घर में ही रहती थी। उन्होंने पूजा और उनकी बड़ी बेटियों की कम उम्र के बावजूद भी मदद करी। उनकी बेटियों ने उनकी कम उम्र थी लड़कियों की, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पिता के कंधे का सहारा बनती थी। और साहिब का यह कहना है कि वो अपनी बेटी को याद करते हुए कहते हैं कि पूजा ने कभी कपड़े वगैरह के लिए ज़िद नहीं करी, ना कभी किसी चीज़ की मांग की। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपके साथ काम करने जाऊँगी। जाहिर है मैं उसे मजदूरी के लिए नहीं ले जा सकता था, लेकिन उसे सिलाई और कढ़ाई करने का शौक़ था, इसलिए मैंने उसे घर के ही पास सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवा दिया था। साहिब आदि का कहना है कि पूजा ने सिलाई कढ़ाई का कोर्स पूरा किया और उसके बाद वो आस पड़ोस के घरों में सिलाई का कार्य लेने लगी। उन्होंने कहा कि उसके हाथों में काफ़ी सफाई थी और लोग उसके काम को काफ़ी पसंद करते थे और सब लोग उसी के पास आया करते थे। उसका काम भी अच्छा चल रहा था। वह खुद नहीं पढ़ सकी, लेकिन उसने अपनी छोटी बहनों का स्कूल में दाखिला करवाया। उन्होंने कहा कि काम शुरू होने के बाद पूजा उनका सहारा बन गई थी, क्योंकि काम अच्छा चल रहा था, घर पे रोटी भी आ रही थी और बरकत भी हो रही थी। वो कहती थी कि अगर मेरी बहनों का कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनका भाई हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको पढ़ाऊँ। उसके पिता कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन पूजा की मेहनत ने मुझे बहुत ताकत दी है, मगर अब ऐसा लगता है कि मैं फिर से बूढ़ा हो गया हूँ। मतलब मेरा सहारा छिन गया है। अब आप सोचिए कि ये कैसे लोग हैं। किसी के घर की बेटी जो उनका सहारा थी उसको भी इन्होंने छीन लिया और वो अपने बहनों का भरण पोषण करती थी। उसके पिता काफ़ी बुज़ुर्ग थे और देखिए ये है हिंदुओं की हालत पाकिस्तान में। वो जैसे यहाँ तो मज़दूर भी इज़्ज़त से रहता है, यहाँ मज़दूर के बच्चे भी पढ़ते हैं ढंग से, और वहाँ देखिए कैसे उसके पास कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। ये है पाकिस्तान में हालत। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से कि अभी भी सुधर जाओ और जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ताकत बन के रहें और फिर ऐसा कोई व्यक्ति ना हो सके जो आपकी बेटी और हमारे समाज की बेटियों को, बहुओं को, लड़कियों पे गंदे हाथ डाल सके। क्योंकि अगर हम अभी से कदम नहीं उठाएंगे तो ये पूजा की ही बात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी तो हमारा ही वो था ना, पाकिस्तान के अंदर भी तो हमारे राज्य थे ना। बप्पा रावल का रावलपिंडी, लवकुश, ये सब जो लाहौर वगैरह हैं, ये क्या है? ये हमारा ही तो पार्ट थे ना। तो आज इनका क्या हाल है आप देख रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ इन्हें ऐसा ना बनने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश जो खुशहाल रहे तो इसलिए हिंदुओं को बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। और बाकी लोग समझदारी की उम्मीद मैं बाकी लोगों से नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग इन घटनाओं से समझें। ये दूर पाकिस्तान में नहीं, भारत में ही हो रहा है। निकिता तोमर याद है ना, हर बार उसका नाम लेती हूँ, उसने भी गोली खाई थी। तो क्या होगा? मतलब या तो लड़कियां चुपचाप इनके साथ चले जाएंगी या फिर गोली खाएंगी। तो गोली मारेगा कौन इनको? तो आई थिंक बहुत हो गई नाइंसाफ़ी। अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। अगर आपकी बेटी के आत्मसम्मान पर कोई हाथ डाल रहा है तो उसे वहीं पर निपटाने का काम करा जाए। और ये कोई गलत नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मसुरक्षा है तो सबसे बड़ी बात है। इनकी तो बेटियों पे हम हाथ भी नहीं डालते, हमें तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिस तरह का उनका पहनावा या जिस तरह की उनकी सोच है हमें तो चाहिए ही नहीं। वो उतनी दकियानूसी, उतनी क्या देश को कोई कंट्रीब्यूशन है? कहती हैं हम ये पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, वो पहनेंगे। हाँ, कभी उसमें बोलती हैं कि अजान हो रही है, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ।
तो क्या क्या अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो या आप ऊपर कहीं पर स्पेस में हो तो आप 1-1 मिनट का ऑक्सीजन वेस्ट करोगे, या फिर प्लेन चलाते चलाते 2 मिनट अजान के लिए रुक जाओगे, या पूरा वो बंद गोभी बन के चलाओगे जाली से? मरना थोड़ी ना तुम्हारे साथ किसी को बैठ के, या फिर तुम्हारे मन में आया कि काफिर बहुत है, अल्लाह अकबर करके प्लेन को नीचे डाल दिया। तो ये ज़ातियाँ बहुत हो रही हैं, इस पे हमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना रखे। उनके वहाँ कानून नहीं, अंधा राज है वहाँ, कभी अपने लोगों को मार देते, कभी दूसरों को मार देते। जो काफिर है उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। देख रहे ना, कोई मजदूरी कर रहा है, कुछ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि भारत में सभी कलेक्टर हैं, बट फिर भी भारत में अगर कोई आपके गेट के बाहर आ जाता है या आपसे रिक्वेस्ट करता है, जैसे आज मुझसे कोई कह रहा था कि एक बच्चा है, उसके फादर पहले उतने गरीब नहीं थे, अब बहुत थोड़ा उनकी माली हालत ख़राब हो गई है, तो 2-3 हज़ार की उन्हें बुक्स चाहिए, तो कुछ इंतज़ाम हो सकता है क्या? ऐसे मदद मांग रहे थे, लखनऊ से मामला था वो। तो ऐसे करवाते हैं लोग, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अरे मैंने ही दे दिया पूरा पैसा, या किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, ऐसा करके भी 3,000 रुपये हो जाते हैं। इंडिया में कोई अगर हमारे पास आ जाए, लॉकडाउन था, हमने ही चाय पत्ती, कॉफ़ी वगैरह ये पैकेट्स दिए होंगे अपने लोगों को जो बेचारे गरीब लोग थे। तो ये सब काम तो हम यहाँ वैसे ही करते हैं। कोई लड़की अगर हमारे पास आ जाए और छोटी बच्ची हो और वो पढ़ना चाहे, तो उसको क्या हम नहीं पढ़ाएंगे? अनपढ़ है, नहीं पढ़ना चाहती है और वो कहती है स्कूल में मेरा मन नहीं लगता, छोटा मोटा कोर्स करा दो, तो नहीं कराएंगे? फिर भी इंडिया में ये दिल तो है ना हमारा। देखो, जहाँ हिंदू होते हैं, जहाँ सनातन का वास होता है, जहाँ सनातन संस्कृति होती है, वहाँ पर चीज़ें उन्नति और प्रगति करती हैं। जहाँ पर आताताई आते हैं, इन्वेडर्स आते हैं और वो मानसिकता चलती है बाबर और अकबर वाली, वहाँ पर देश उजड़ जाते हैं। और वही है ना, तादाद बढ़ते रहे, भिखारी भिखमंगे बनते रहे, हिंदुओं की लड़कियों को उठाते रहें, यही काम है। और फिर उनको भी अपने जैसा गंदा और गंवार बना देना, उनकी आइडेंटिटी, उनका अस्तित्व ख़त्म कर देना। चाहे अस्तित्व मार के ख़त्म करो या उनको अपने साथ निकाह में लेकर, तलाक देकर, बच्चे देकर छोड़ देने से करो, या दूसरी तीसरी बीवी बना दो। उनकी आपने उनका वो तो पूरा ही अस्तित्व तो ख़त्म कर दिया ना आपने। तो ये मेरा पाकिस्तान की उस बेटी जिसकी मृत्यु हुई है उसका समाचार मैंने आपको दिया। और हालांकि ये कोई बिल्कुल सुखद समाचार नहीं है, बस पूजा की आत्मा को भगवान शांति दे और नए शरीर रूपी वस्त्र प्रदान करे, और इस असमय मृत्यु को भगवान टाल देते तो कितना अच्छा रहता। ये टालना खुद भी आपको सीखना है। इसी संदेश के साथ मैं सिर्फ आपसे इतना कहते हुए जा रही हूँ, अपनी बहू बेटियों की रक्षा करो, अपने लड़कों की रक्षा करो, वरना जो साहसी नहीं होता, ये दिखाया जा रहा है, गरीब, असहाय, मजबूर नहीं बनना है और मेहनत करनी है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में, 50 करोड़ के इंश्योरेंस के चक्कर में 50,000 की गन लेना नहीं भूलना है। 50,000 की नहीं लेते तो 5,000 का ही ले लो, अपने घर में तो रखो सेफ्टी के लिए, कुछ तो रखो। मुफ्त के हथियार पत्थर, मुफ्त के हथियार जो है पत्थर, वो रखो अपने घर में। 100 मीटर तक दूर रखेंगे शत्रु को, कम से कम तुम्हारे वहाँ आने तक। बच्चों को खाली वक्त पे पत्थरबाजी भी सिखाओ, ताकि जब कोई आए ऐसे मोहल्ले पे हमला करे तो 100 मीटर 125 मीटर दूर रखें वो हथियार, मुफ्त का पत्थर। अपने शांति प्रिय मित्रों से सीखो जो तुम्हारी जान ले रहे हैं। इसी संदेश के साथ दोस्तों, बहुत दुखद समाचार आपको देते हुए मैं प्राची अधिकारी ये मांग करती हूँ कि भारत सरकार पाकिस्तान से बात करने के बजाय हिंदुओं से अपील करे कि कृपया करके, जो आई थिंक कोई तो कह रहा है कि 75 लाख हिंदू है, मेरे को तो नहीं लग रहा 75 लाख है, 25 लाख या 50 लाख होंगे। जब दानिश के साथ ऐसा हो सकता है, जो वहाँ क्रिकेटर था, कि तुम कन्वर्ट हो जाओ या फिर टीम को छोड़ दो, उसको ऐसे बोलते थे। तो जब उसके साथ ऐसा हो सकता था और वो उसके साथ इतना बुरा हुआ कि धर्म परिवर्तन ना करने के कारण और हिंदू होने के कारण उसके साथ खाना तक नहीं खाया जाता था, तो सोचिए फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा। ना उनका कोई एंकर हिंदू, ना उनका कोई क्रिकेटर हिंदू, ना कोई बड़ी पोजीशन में हिंदू होते हुए भी हताश हिंदू।
सिखों का भी वही हाल है, लेकिन बाहर से बोलते हैं। एनीवेज दोस्तों, बस इतना कहती हूँ कि भारत सरकार को इनको वापस बुलाना चाहिए अपने पास, तुरंत इनको आते ही नागरिकता देनी चाहिए और ख़त्म करना चाहिए किस्सा, और इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, और जितने जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं इनको देना चाहिए कि पाकिस्तान से आई हुई जो माइनॉरिटी है, इसको माइनॉरिटी देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को नहीं देना चाहिए कुछ भी मुफ्त का, ठीक है ना। इसीलिए सिविल लॉज की डिमांड होती है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से विचार लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई घटना है तो हमें ईमेल पे अवश्य बताएं, हम आप उसका संज्ञान अवश्य लेंगे। धन्यवाद।